नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेजर सक्सेस चैनल पर, जहां हर दिन होता है कुछ नया सीखने का मौका। आज हम लाए हैं आपके लिए ऐसे सामान्य ज्ञान के सवाल जो प्रतियोगिता परीक्षाओं, इंटरव्यू और आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए बेहद ज़रूरी है। तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें और खुद को करें ज्ञान से अपडेट। चलिए शुरू करते हैं आज का एक ज्ञानवर्धन सफर। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत में आदि मानव काल। आदि मानव काल से जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ सकते हैं हम आपको आज बताएंगे। भारतीय इतिहास जानने के स्रोत क्या है? लिखित और अलिखित। लिखित इतिहास के स्रोत क्या क्या है? लिखित इतिहास के स्रोत है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक एवं सामाजिक ग्रंथ तथा विदेशियों का विवरण। अलिखित इतिहास के स्रोत क्या क्या है? अलिखित इतिहास के स्रोत है पुरातत्व, भौतिक अवशेष एवं सिक्के। समस्त इतिहास को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है उनके नाम लिखें। समस्त इतिहास को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक या प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा ऐतिहासिक काल, तीसरा आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है? इस काल में मनुष्य ने घटनाओं को कोई लिखित विवरण नहीं रखा। इस काल में, प्रागैतिहासिक काल में, मनुष्य ने घटनाओं को कोई लिखित विवरण नहीं रखा। अगला है ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? ऐतिहासिक काल मानव के विकास के उस काल को कहा जाता है जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है। ऐतिहासिक काल उसको कहा जाता है, मानव के विकास के उस काल को कहा जाता है जिसका लिखित विवरण। आद ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? मानव के विकास के उस काल को कहा जाता है जिसमें लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है पाषाण युग को। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल अथवा उत्तर पाषाण काल। नव पाषाण काल को ही उत्तर पाषाण काल भी कह सकते हैं। अगला है पूर्व पाषाण युग में लोगों को भोजन किस प्रकार प्राप्त होता था? पूर्व पाषाण युग में लोगों का भोजन शिकार के द्वारा प्राप्त होता था। अगला है खाद्य संग्राहक काल के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? तो खाद्य संग्राहक काल के रूप में पूर्व पाषाण काल को जाना जाता है। पूर्व पाषाण काल में मनुष्य कहाँ रहते थे? तो उत्तर है गुफाओं में एवं घने वृक्षों के नीचे। अगला है आग किस काल की देन है? आग किस काल की देन है? पूर्व पाषाण काल की। अगला है आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? उत्तर है आग जलाना। अगला है आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? उत्तर है कुत्ता को। आदि मानव की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी? पहिया। अगला है महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर मिले अवशेष किस काल के हैं? उत्तर है पूर्व पाषाण काल के। अगला है पूर्व पाषाण काल के अवशेष भारत के किन किन स्थानों में पाए गए हैं? उत्तर है सिंगरौल घाटी जो कि मिर्जापुर के नाम से जाना जाता है, बेलन घाटी जो इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, भीमबेटका जो भोपाल के नाम से जाना जाता है। अगला है पूर्व पाषाण काल में उपयोग में आने वाले उपकरण किस चीज के बने होते थे? क्वार्टजाइट के। अगला है मध्य पाषाण काल में उपयुक्त होने वाले बर्तन किस चीज के बने होते थे? उत्तर है जैस्पर, एगेट एवं चर्ट के। अगला है मध्य पाषाण काल में उपयुक्त होने वाले बर्तन को क्या कहा जाता था? उत्तर है माइक्रोलिथ
अगला है मध्य पाषाण काल के बर्तनों के अवशेष भारत के किन स्थानों पर पाए गए हैं? उत्तर है मालवा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं मैसूर। अगला है मनुष्य ने किस एक स्थान पर अस्थायी रूप से निवास करना किस युग में सीखा? उत्तर है नवीन पाषाण युग में। अगला है नवीन पाषाण युग में किस प्रकार के औजार उपयोग में आते थे? उत्तर है पत्थर की कुल्हाड़ी एवं हंसिया। अगला है वस्त्र बुनने की कला किस युग में शुरू हुई? उत्तर है नवीन पाषाण युग में। नवीन पाषाण युग में किस प्रकार के औजार उपयोग में आते थे? पत्थर की कुल्हाड़ी एवं हंसिया। वस्त्र बुनने की कला किस युग में शुरू हुई? नवीन पाषाण युग में। कृषि का आविष्कार एवं चाक का आविष्कार किस युग में हुआ? उत्तर नवीन पाषाण युग में। अगला है भारत के किस भाग में कृषि कार्य का पहला साक्ष्य मिलता है? उत्तर सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर। अगला है फसल काटने के औजार किस काल में बनाए गए? नव पाषाण काल में। अगला है ताम्र पाषाण युग किसे कहते हैं? जिस युग में मनुष्य ने छोटे छोटे पत्थरों के औजारों के साथ साथ धातु के औजारों का उपयोग शुरू कर दिया उसे ताम्र युग या कांस्य युग या ताम्र पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। 1998 में पूछा जाने वाला प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सर्वप्रथम किस धातु की खोज हुई थी? तांबे की खोज हुई थी। ओके। अगला है भारत के किस भाग में तांबा या कांसे की कुल्हाड़ियाँ मिलती है? उत्तर ब्रह्मागिरी जो मैसूर के निकट है और नवादा टोली नर्मदा तट पर है। अगला है तांबा की खोज के बाद किस धातु की खोज हुई? कांसा की खोज हुई। धातु युग में स्त्रियां किस धातु का आभूषण पहनती थी? ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो शिक्षक परीक्षा में आया था। बीवीआई कर लीजिए। धातु युग में स्त्रियां किस धातु का आभूषण पहनती थी? कांसा की। धातु युग में मनुष्य का मुख्य पेशा क्या था? खेती करना। धातु युग में मनुष्य का मुख्य पेशा क्या था? खेती करना। भारत की प्राचीन भाषाएं कौन कौन सी है? 3 है, पाली भाषा, संस्कृत एवं प्राकृत भाषा। संसार का प्राचीन इतिहास किन भाषाओं में लिखा गया है? शास्त्रीय भाषाओं में। ये इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा बीवीआई, क्योंकि एसएससी 1996 में पूछा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन यूरोप में पुस्तकें किन भाषाओं में लिखी जाती थी? यूनानी तथा लैटिन भाषा में। प्राचीन पश्चिमी एशिया की पुस्तकें किस भाषा में लिखी जाती थी? अरबी तथा हिब्रू। अगला है प्राचीन चीन की पुस्तकें किस भाषा में लिखी जाती थी? प्राचीन चीन की पुस्तकें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्राचीन चीन की पुस्तकें किस भाषा में लिखी जाती थी? शास्त्रीय चीनी भाषा में। चीन की पुस्तकें जो होती थी शास्त्रीय चीनी भाषा में लिखी जाती थी। नेक्स्ट है प्राचीन काल में अवशेषों का संग्रह एवं अध्ययन किस विभाग द्वारा किया जाता है? उत्तर पुरातत्व विभाग द्वारा। प्राचीन काल में पत्थर या धातु के पत्रों पर जो लेख उकेरे या खोदे जाते थे उसे क्या कहा जाता है?
शिलालेख या अभिलेख कहा जाता है। ओके, अगला है किसके शासनकाल में शिलाओं स्तंभों पर भारत के सभी राज्यों में लेख खुदवाए गए थे। उत्तर, सम्राट अशोक के शासनकाल में शिलाओं तथा स्तंभों पर भारत के सभी राज्यों में लेख खुदवाए गए थे। अगला है शासक खारवेल के शासनकाल में खारवेल के शासनकाल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत क्या है? आंसर है हाथी गुफा, उड़ीसा में जो है उसका अभिलेख। 46, भारत पर ईरानियों के अधिकार की पुष्टि ईरान के किस अभिलेख से होती है? दरायुस अभिलेख से। पश्चिम एशिया के किस अभिलेख से प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है? उत्तर है बोगचोकोई अभिलेख से, नाम ही ऐसा है। अब आगे चलते हैं। अगले टॉपिक में हम पढ़ाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो जरूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कौन सा वाला सवाल सबसे ज़्यादा पसंद आया, और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए मेजर सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।